हमास के साथ साथ ईरान की भी लगेगी लंका में इजरायल में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा अमेरिका समेत ज़्यादातर पश्चिमी देश इजरायल के साथ हैं, तो ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने इजरायली हमले की निंदा की है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 1 महीने होने जा रहे हैं। हमास आतंकियों ने जो 7 अक्टूबर को कायरना हरकत की, उसका खामियाजा गाजा पट्टी में रहने वाले कई आम लोग भी भुगत रहे। इजरायली सेना के पलटवार में अब तक 8,000 से भी ज़्यादा की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में इजरायल, फिलिस्तीन के अलावा भी कई देशों की एंट्री हुई है। अमेरिका समेत ज़्यादातर पश्चिमी देश इजरायल के साथ हैं, तो ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने इजरायली हमले की निंदा की है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। उसने इजरायल में अपना मिलिट्री बेस भी तैयार कर लिया है। हालांकि प्रमुख तौर पर यह मिलिट्री बेस ईरान की मिसाइलों से निपटने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब हमास युद्ध में भी यह काम आ सकता है। इस बेस से हमास और ईरान दोनों की ही लंका लगाई जा सकती है। इजरायल पर हमास के हमला करने से 2 महीने पहले पेंटागन गाजा से सिर्फ 20 मील की दूरी पर इजरायल के नेगेव रेगिस्तान के भीतर एक गुप्त अड्डे के लिए अमेरिकी इजरायल में पहले से ही अमेरिकी सैन्य उपस्थिति। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया है कि अभी हमास युद्ध में इजरायल में अमेरिकी सेना भेजने की योजना नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट से साफ है कि इजरायल में पहले से ही एक गुप्त अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहले से ही मौजूद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होगी। सरकारी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि यह मिलिट्री बेस लगातार और बढ़ रहा है। $35.8 मिलियन की अमेरिकी सैन्य सुविधा, जिसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी और न ही पहले इसे रिपोर्ट किया गया था, को पेंटागन द्वारा 2 अगस्त की अनुबंध घोषणा में परोक्ष रूप से बताया गया है। सैन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए कई मिलियन डॉलर का अनुबंध दिया था। कोड नाम साइट 512 लंबे समय तक चलने वाला अमेरिकी बेस एक रडार सुविधा है जो इजरायल पर मिसाइल हमलों के लिए आसमान की निगरानी करती है। अमेरिकी सेना चुपचाप साइट 512 पर निर्माण के साथ आगे बढ़ रही है, जो नेगेव में माउंट हरक्यूरेन के ऊपर स्थित एक वर्गीकृत आधार है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी का 2017 में भी पता चला। इजरायल में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का पहली बार पता साल 2017 में चला था, जब दोनों देशों ने एक सैन्य स्थल का उद्घाटन किया, जिसे अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित वॉइस ऑफ अमेरिका ने इजरायल की धरती पर पहला अमेरिकी मिलिट्री बेस बताया था। इजरायली वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल तविका हेमोविच ने इसे ऐतिहासिक कहा था। उन्होंने कहा, हमने पहली बार इजरायल एक अमेरिकी बेस स्थापित किया। हालांकि इसके एक दिन बाद अमेरिकी सेना ने इस बात से इनकार कर दिया था कि यह एक अमेरिकी बेस है और जोर देकर कहा कि यह इजरायली बेस पर काम करने वाले अमेरिकी सदस्यों के लिए केवल एक रहने की सुविधा थी। हालांकि साइट 512 की स्थापना फिलिस्तीन के हमास आतंकियों से इजरायल के लिए खतरे से निपटने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि ईरानी मध्य दूरी की मिसाइलों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए की गई थी। रूस का वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को दे रहा है घातक मिसाइल सिस्टम, बेकार हो जाएंगे इजरायल के फाइटर जेट्स। इजरायल की मुसीबतें अब रूस की प्राइवेट आर्मी बढ़ा रही है। वह हिजबुल्लाह आतंकियों को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रही है, यानी इजरायल के रॉकेट फाइटर जेट अगर हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमला करने जाए तो इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उस पर जवाबी हमला कर दें। आइए जानते हैं इस नए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ताकत को। रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप इस समय हिजबुल्लाह आतंकी संगठन को अपने सब-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस कर रही है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई हमलों को रोकने के लिए कर सकता है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी नहीं हुई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर हिजबुल्लाह के पास यह मिसाइल सिस्टम आ गया तो वह उसे गाजा में मौजूद हमास आतंकियों को भी दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर हिजबुल्लाह इस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वह इजरायली F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को मारकर गिरा सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा सकता है।
रूस ने दावा किया था कि सा-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। इतना ही नहीं, रूस में ही मौजूद अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर है। पंतशिर के नाम से भी जानते हैं इसे। सा-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को असल में पंतशिर पैंसीर के नाम से जाना जाता है। सा-22 ग्रेहाउंड उसका नाटो रिपोर्टिंग नाम है। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड, मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। साथ ही इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है। साल 2012 से अब तक रूस इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। सीरिया, यूक्रेन, लीबिया की जंगों में इस्तेमाल हो चुकी है। अब तक 200 से ज़्यादा मिसाइल सिस्टम बनाए जा चुके हैं। इसे 3 लोग मिलकर चला सकते हैं। इसमें 5 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादातर रूस में ही विकसित हैं। 6 वेरिएंट्स, 15 से 75 किलोमीटर तक रेंज। ये 4-6 सेकंड में ही दुश्मन टारगेट को पहचानकर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है। इसके कुल मिलाकर 6 वेरिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है। यह -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। इसमें मौजूद मिसाइल का वज़न 76 से 94 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 10.37 फीट होती है। इसमें वॉरहेड के तौर पर मल्टीपल कॉन्टिन्यूअस रॉड लगाए जाते हैं, यानी टक्कर के साथ ही विस्फोट करके फटते रहते हैं। इन हथियारों का वज़न 20 किलोग्राम होता है, जिसमें 5 किलोग्राम विस्फोटक भी शामिल है। यह मिसाइल अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति 4692 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा घातक बनाती है। मिसाइल सिस्टम की एक यूनिट पर 30 मिलीमीटर की ऑटोकैनन लगी होती है। आमतौर पर ड्यूल 2A38M कैनन का इस्तेमाल होता है। यह कैनन 1 मिनट में 700 राउंड फायर करता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है।